ठीक है। अब आ गया फोर्थ न्यूमेरिकल। फोर्थ न्यूमेरिकल में दिया हुआ है व्हाट वॉल्यूम ऑफ 60% NaOH by weight is required to prepare 10% NaOH solution by weight। अब आपको देखो 60% NaOH से 10% NaOH बनाना है। याद है इसके साथ क्या करके पहले कुछ किया था, 60% से 10%, इसका मतलब कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से मेरे को डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाना है। तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से डाइल्यूट सॉल्यूशन कैसे बनाते हो? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन दिया हो, उसका डाइल्यूट करना हो तो क्या करते हो? तो आप डाइल्यूशन लॉ नहीं बनाते। अगर आपके पास एक कंसंट्रेटेड सैशे पड़ा हो तो आपको उस सैशे से ड्रिंक बनाना है तो क्या करोगे? सैशे लोगे, उसमें पानी डालोगे, पानी डाल के क्या करोगे? उसका ड्रिंक बनाना। तो इसका मतलब आपको कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को डाइल्यूट करना है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? डाइल्यूशन लॉ। डाइल्यूशन लॉ क्या तो अब आपके पास देखो M1 मोलैरिटी कंसंट्रेटेड की और मोलैरिटी डाइल्यूट की। तो ये दो मोलैरिटी इस क्वेश्चन में गिवन है कि नहीं गिवन? तो आपको व्हाट वॉल्यूम ऑफ 60% NaOH by weight is required to prepare, ये लिख दें 100 ml ऑफ, कितना बनाना है डाइल्यूट? 5 ml आपने कंसंट्रेट लिया, पानी डाल के उसको बनाना कितना है? आपको 100 बनाना है। तो मैंने 100 ml बनाना है डाइल्यूट वाले। तो मेरे को परसेंटेज बाय वेट गिवन है, देखो मोलैरिटी तो गिवन ही नहीं है। तो इसका मतलब पहले स्टेप में क्या करूंगा मैं? पहले स्टेप में मैं परसेंटेज वेट बाय वेट का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दूं। ये वाला पूरा सॉल्व करना, बट क्योंकि ये ऑलरेडी न्यूमेरिकल अचीवमेंट है तो आपकी पहली मोलैरिटी आप इस तरह से निकाल सकते हैं। कितनी परसेंटेज दे रखी है? 60 into 10 into डेंसिटी, डेंसिटी कितनी दे रखी है? 1.2। NaOH का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 40। तो ये आपकी पहली मोलैरिटी आ गई M1। ऐसे ही आपके पास M2 आ जाएगा, परसेंटेज वेट बाय वेट इनटू 10 इनटू डेंसिटी डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। इसका मतलब आपने दोनों मोलैरिटीज पहले अलग-अलग निकाल दी। तो ये क्या आ जाएगा? परसेंटेज कितनी दे रखी है? 10 इनटू डेंसिटी कितनी दे रखी है? अब 1.1 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट कितना आ गया? 40। तो इसका मतलब M1 निकाल लो, M2 निकाल लो। अब V2 क्वेश्चन में गिवन है 100 ml को बनाना है डाइल्यूट का। ये डाइल्यूट का 100 ml क्वेश्चन में गिवन है, इसका मतलब आपको निकालना क्या था? व्हाट वॉल्यूम ऑफ कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड का कितना वॉल्यूम है ये आपको निकालना है, ये आपको निकालना था। तो इसका मतलब सबसे पहले स्टेप में क्या आ गया? सबसे पहले स्टेप में आपने M1 निकाल दिया, फिर आपने M2 निकाल दिया। अब ये वैल्यूज यहां पे पुट कर लोगे सॉल्व इसको। ये M1 की वैल्यू, ये हमें V1 निकालना है, M2 की चलो मैं बिल्कुल नहीं सॉल्व, अपना कैलकुलेशन में आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। तो यहां से आपने V1 निकालना है, इसको सॉल्व कर लेना, M1 आ जाएगा, इसको सॉल्व करना M2 आ जाएगा, V1 और V2। तो ये आपके पास यहाँ पे V1 की वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब कंसंट्रेटेड का कितना वॉल्यूम चाहिए ये डाइल्यूशन लॉ से निकल जाएगा, हो जाएगा सॉल्व। तो कैसे पता चला ये डाइल्यूशन लॉ लगेगा? क्योंकि 60% से 10% बनाया गया, तो ये ज्यादा कंसंट्रेशन है, ये डाइल्यूट है। तो एक ही सब्सटेंस को कंसंट्रेटेड से डाइल्यूट करना हो तो इसका मतलब पानी डालना पड़ेगा, तो डाइल्यूशन लॉ करना पड़ेगा। तो कंसंट्रेटेड को डाइल्यूट बनाने के लिए डाइल्यूशन लॉ का कांसेप्ट है। इसका मतलब पहले की मोलैरिटी पता होनी चाहिए थी। मोलैरिटी पता होती तो न्यूमेरिकल आप बड़ा सिंपल यहां पे M1 पुट कर देते। अब क्योंकि मोलैरिटी नहीं पता तो मेरे को M1 सॉल्व करना पड़ा। सेकंड की मोलैरिटी मेरे को सॉल्व करनी पड़ी, दोनों की मोलैरिटी मेरे को सॉल्व करनी पड़ी। उसके बाद कितना सॉल्यूशन बनाना है वो मेरे को पता है, कितना सॉल्यूशन चाहिए वो मेरे को निकालना है। कैलकुलेशन मैं छोड़ रहा हूं, प्लीज आप इसको जरूर करना क्योंकि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी जब आप करोगे ना। तो मेन कैलकुलेशंस तक मैं कर रहा हूं, उसके बाद आप इसकी वैल्यूज निकालो और सॉल्व करके इसको आंसर दे दो। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल हो गया, सेकंड न्यूमेरिकल हो गया, थर्ड न्यूमेरिकल हो गया, फोर्थ न्यूमेरिकल हो गया। पहली बात पता है क्या होती है? जब क्वेश्चन पढ़ते हो ना, क्वेश्चन पढ़ के आपको फॉर्मूला ट्राई करना चाहिए कि अप्लाई क्या करना है क्वेश्चन।
क्वेश्चन की वर्डिंग पढ़ के आप उसका पहले फॉर्मूले तक पहुंच के ना फिर तो देखो कैलकुलेशन है। इसका मतलब जो स्टूडेंट कह रहा है यार 60% से 10% कैसे बनाऊं, तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, 60 को 10 कैसे करूंगा, डिल्यूट करके। तो जैसे मेरे को डिल्यूशन लॉ पता चला तो मैंने फॉर्मूला लिख दिया। अब परसेंटेज बाय वेट है, तो परसेंटेज बाय वेट से मोलैरिटी तो पहले भी निकाल चुके थे, तो परसेंटेज बाय वेट से मोलैरिटी हम निकाल चुके थे पहला। देखो आप इसको इस तरह से भी कर सकते थे ना, 60% बाय वेट। तो इसका मतलब जरूरी नहीं कि फॉर्मूला अगर आपको ना पता हो तो ये तो पता ही है ना, 60 ग्राम्स किसके हैं, NaOH के, इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, मतलब तो यही था। अब मोलैरिटी कैसी आती है, मोलैरिटी का सपोज बच्चा कहता है सर ये तो फॉर्मूला याद ही नहीं हुआ अभी तक, क्या करें, फिर न्यूमेरिकल ही निकलता। तो ये फॉर्मूला तो आपको आना चाहिए ना, ये फॉर्मूला तो स्टैंडर्ड था। तो अब क्या करते हैं, पहले m1 निकाल रहा हूं मैं, 60 40। वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, वेट बाय वॉल्यूम डेंसिटी होता है, तो वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, वेट बाय डेंसिटी। तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, कितना वेट है 100, डेंसिटी कितनी है, डेंसिटी क्वेश्चन में दे रखी थी आपके पास 1.2, तो ये अप्रोक्सीमेटली 83.3 आता है। क्रॉस चेक प्लीज कर लेना साथ साथ। तो ये आपके पास पहली मोलैरिटी आ गई। तो 3/2 * 100 डिवाइडेड बाय 1000 डिवाइडेड बाय 83.3। कैलकुलेशंस फिर आप प्लीज करो। ये पहली m1 आ गई। अब आपको m2 कैसे निकालनी है, ये तब है जब बच्चे को ये फॉर्मूला नहीं पता था। देखो ना, प्लान बी हमेशा होना चाहिए। तो प्लान ए क्या था, मेरे को शॉर्टकट पता था, मैं कहता जल्दी से करने लगे। अगर मेरे को ये नहीं पता तो मेरे को तो फिर वही पता है फॉर्मूला। मेरा फॉर्मूला क्या है, वेट मॉलिक्यूलर वेट वॉल्यूम 8000। वेट कितना है, 60% का वेट कितना हो गया 60, मॉलिक्यूलर वेट कितना है 40, 100 ग्राम सॉल्यूशन। अब हर बच्चे को पता होना चाहिए कि यार वेट ऑफ सॉल्यूशन से वॉल्यूम कैसे निकालना है, वेट से वॉल्यूम निकालने का तरीका क्या है, आपको डेंसिटी पता होनी चाहिए, डेंसिटी आपको पता है आंसर आ जाए। ऐसे फिर आपको m2 आ गया, कितना बनाना है 10%, 10/40 ऊपर 1000, कितना वॉल्यूम आ गया, वेट ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी। डेंसिटी कितनी दे रखी है 1.1, तो ये कितना आ गया अप्रोक्सीमेटली 90.9। तो ये 90.9, इसका मतलब आपको m1 की वैल्यू m2 की वैल्यू इस तरह से भी निकाली जा सकती थी, और लगा देती है प्लान ए प्लान बी, दोनों प्लान्स आने चाहिए, ठीक है कि नहीं। तो दोनों प्लान्स अगर पता है तो इसका मतलब जरूरी नहीं कि ये फॉर्मूला आप लगाओ। कई बार बच्चे कहते हैं यार ये शॉर्टकट फॉर्मूला क्यों लगाई जा रही हो, बोर्ड के पेपर में नहीं चलता है। वैसे नॉर्मली दिस इज ए डिराइव्ड फॉर्मूला, बट ये फॉर्मूला अगर आप डायरेक्टली इस न्यूमेरिकल में लगाते हो तो सॉल्व करके आंसर मिल जाएंगे आपको। बट फिर भी सेफ साइड पे जाने के लिए अगर ये फॉर्मूला आपको उस टाइम स्ट्राइक नहीं करता तो आपके पास 60% कितने मार्क्स होते हैं, 60% का मतलब 100 में से 60 नंबर। तो 100 टोटल हो गया आपके पास सॉल्यूशन का वेट, 60 नंबर आपके आए। वॉल्यूम कितना है, वेट से वॉल्यूम कैसे निकालना है ये तो आपको डेंसिटी ही बताएगी। तो वॉल्यूम और डेंसिटी से वेट या वॉल्यूम से डेंसिटी, ये तीनों का इंटररिलेशन पता होना चाहिए। तो मैंने सिर्फ वॉल्यूम निकाला है वेट से, मैंने सिर्फ वॉल्यूम निकाला है वेट से, 2 बार वॉल्यूम निकाला है वेट से क्योंकि 2 डेंसिटीज गिवन थी, वहां से आंसर आ जाए। ठीक है, मेरे को लगता है सिंपल ही था, मैंने दोनों तरह से कर दिया, आपको आंसर सॉल्व करके दे देना। m1 m2 v1 v2, तो v1 का आंसर निकालना था अपने को। चलिए, पहले 4 न्यूमेरिकल्स मैंने अपनी तरह से सॉल्व कर दिए, प्लीज आप इसको रिवाइज करके एक बार सॉल्व कर लेना। अब इसके बाद आ गया न्यूमेरिकल नंबर 5। तो फिफ्थ न्यूमेरिकल में क्या है, फिफ्थ न्यूमेरिकल में आपके पास है मोलैरिटी निकालनी है। देखो मैं मोलैरिटी कहता हूं ना तो आप नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन ये तो खुद ही निकाल लो, क्योंकि डेंसिटी दे रखी है, इसका मतलब ये चारों चीजें फिर निकाल सकते हैं। तो इनडायरेक्टली देखो ना, हर एक के 4-4 पार्ट से कर रहे हो सॉल्व, प्रैक्टिस हो रही है आपकी। 12 पार्ट्स को पहले सॉल्व कर चुके हो, 13, इसका मतलब 13 और 4 17, इसका मतलब 17 बार आप ये फॉर्मूला को लिख रहे हो। तो इतनी बार लिखोगे तो 100% हो जाएगा। और टाइप मैंने हर एक डिफरेंट करवाई है। यहाँ पे परसेंटेज बाय वेट था, यहाँ पे वेट बाय वॉल्यूम है, यहाँ पे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है, यहाँ पे डेल्यूशन लॉ है। अब यहाँ पे कुछ और हो गया, अब मेरे को यहाँ पे तो पार्टिकल्स का नंबर गिवन है, पार्टिकल्स का नंबर गिवन है। इसका मतलब आपको क्या निकालना है, पहले मोलैरिटी निकालनी है। तो मोलैरिटी का मेरे को तो फॉर्मूला सिर्फ पता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और 1000। नंबर ऑफ मोल्स का मतलब गिवन वेट, मॉलिक्यूलर वेट, वॉल्यूम और 1000। इसका मतलब मैं तो स्टार्टिंग से शुरू कर दिया। चलो अपने को ये चीज पता है तो आपका लड़का निकल जाता है। बात तो एक ही है ना, मैंने इसी को इसी से कन्वर्ट कर दिया। अब इसका मतलब अब क्वेश्चन में मेरे को वेट ऑफ सॉल्यूट पता है? नहीं पता। अपने को पता है 500 ml। अपने को क्वेश्चन में बताया कि 500 ml ये सॉल्यूशन है, 500 ml ये पता है, और डेंसिटी पता है कितनी, 1.2 ग्राम पर ml। इसका मतलब वॉल्यूम और डेंसिटी, इसका मतलब वेट ऑफ सॉल्यूशन पता चल रहा है। जरूरत नहीं है बट चलो वॉल्यूम चाहिए था, बट वेट डेंसिटी दे रखी है मतलब वेट ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हो ना। ठीक है, अब आपके पास वेट ऑफ सॉल्यूट निकालो, वेट ऑफ सॉल्यूट निकालो या नंबर ऑफ मोल्स निकालो, आपकी चॉइस है। अब हमें मोल कांसेप्ट का कांसेप्ट पता है ना आपको? मोल कांसेप्ट क्या कहता था कि 1 मोल में 6.022 into 10 raised to power 23 पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, 1 मोल में इतने पार्टिकल्स होते हैं, ये तो चीज सबको पता है, वो पेट्रोस नंबर है ना। अब हमें एक सॉल्यूशन किसका दिया हुआ है? कैल्शियम क्लोराइड का। कैल्शियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में पार्टिकल्स किसके दिए हैं? क्लोराइड आयंस के। गिवन क्या है देखो, हमें गिवन है कैल्शियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में 1.505 into 10 the power 23 क्लोराइड आयंस गिवन है। इसका मतलब मेरे को क्लोराइड आयंस का नंबर गिवन है और मेरे को मोल्स किसके निकालने हैं? मेरे को मोल्स निकालने हैं किसके? कैल्शियम क्लोराइड के। अब कैल्शियम क्लोराइड में कितने क्लोराइड आयंस होते हैं? डबल नंबर, फॉर्मूला यही कहता है। इसका मतलब अगर इसके पार्टिकल्स 2 है तो इसके पार्टिकल्स 1 हो जाएंगे, 1:2 रेशियो। तो इसका मतलब अगर इसके पार्टिकल्स मेरे को गिवन है तो इसके पार्टिकल्स कितने हो जाएंगे? इससे हाफ हो जाएंगे। ये बात ठीक है। तो इसका मतलब मेरे को ये चीज क्यों करनी पड़ी? क्योंकि मेरे को मोल्स किसके निकालने हैं? कैल्शियम क्लोराइड। मेरे को क्वेश्चन में किसके मोल्स गिवन थे? क्लोराइड आयंस के। तो क्लोराइड आयंस कितने हैं कैल्शियम क्लोराइड में? 2। तो इसका मतलब क्लोराइड आयंस का नंबर गिवन है, कैल्शियम क्लोराइड इससे हाफ होगा क्योंकि एक कैल्शियम क्लोराइड 2 पार्टिकल्स में ब्रेक करता है क्लोराइड के। तो क्लोराइड के पार्टिकल्स देने का मतलब आप इनडायरेक्टली कैल्शियम क्लोराइड के पार्टिकल्स निकालोगे। आंसर इज यस। अब ये मेरे पास किसके आगे पार्टिकल्स? मेरे पास पार्टिकल्स आगे किसके? कैल्शियम क्लोराइड के। अब कैल्शियम क्लोराइड के मोल्स कैसे निकलेंगे? गिवन पार्टिकल्स, कितने पार्टिकल्स है कैल्शियम क्लोराइड के? एक फॉर्मूला होता है ना, इतने पार्टिकल्स कैल्शियम क्लोराइड के डिवाइडेड बाय टोटल पार्टिकल्स कितने हो गए? 6.02 10 raised to power 23। ये देखो समझने की बात। व्हाट इज नंबर ऑफ मोल्स? नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता था ना, गिवन पार्टिकल्स बटा एवोगैड्रोस नंबर। तो इसका मतलब ट्रिक क्या था क्वेश्चन में? आपको क्लोराइड आयंस के पार्टिकल्स गिवन थे, क्लोराइड आयन के पार्टिकल्स से आपने देखो कैल्शियम क्लोराइड के पार्टिकल्स कैसे निकाले, समझ लिया? अगर ये न्यूमेरिकल एल्युमिनियम क्लोराइड का होता और मेरे को क्लोराइड आयंस दिए जाते 1.5 into 10 the power 23, तो एल्युमिनियम क्लोराइड के कितने पार्टिकल्स आने थे? तो इसका मतलब न्यूमेरिकल में सिर्फ मैं अगर नाम चेंज कर देता, अगर मैं नाम चेंज कर देता कैल्शियम क्लोराइड की जगह एल्युमिनियम क्लोराइड, तो इसका मतलब ये 1/2 और ये 1/3 आना था। ये मैं क्या निकाल रहा हूं? ये मैं निकाल रहा हूं नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसके? दिस इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलते हैं? जिसके मोल्स निकालने हैं, किसके मोल्स निकालने हैं? कैल्शियम क्लोराइड के। कैल्शियम क्लोराइड के मोल्स कैसे निकालोगे? कैल्शियम क्लोराइड के मोल्स निकालने के लिए कैल्शियम क्लोराइड के पार्टिकल्स को एवोगैड्रो नंबर से क्या करोगे? डिवाइड कर दोगे। तो ये कितना बन गया? ये तो कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 4, तो ये आ गया 1/8। तो इसका मतलब मोल्स ऑफ कैल्शियम क्लोराइड कितनी है समझ लगे? क्लियर है बात की नहीं? ये छोटी सी चीज अगर नहीं समझ लगी तो यहाँ पे फंसेगा मिलकर। दोबारा से करें एक बार। कैल्शियम क्लोराइड सॉल्यूशन दिया है और आपको क्वेश्चन में पार्टिकल्स किसके गिवन है? कैल्शियम क्लोराइड के क्लोराइड के? आपको पार्टिकल्स किसके गिवन है? क्लोराइड के। तो क्लोराइड के पार्टिकल्स से कैल्शियम क्लोराइड के पार्टिकल्स कैसे निकालोगे? 1:2 की स्टोइकियोमेट्री नजर आ रही है आपको?
एक कैल्शियम क्लोराइड में दो क्लोराइड है, तो दो क्लोराइड से एक कैल्शियम, तो इसका मतलब अगर इसके दो पार्टिकल्स है तो इसका वन ही था, तो इसके पार्टिकल जितने थे कैल्शियम क्लोराइड के पार्टिकल उससे हाफ हो जाएंगे। यस, तो कैल्शियम क्लोराइड के पार्टिकल्स कितने आ गए, हाफ करके। टोटल पार्टिकल्स कितने होते हैं, एवोगैड्रो नंबर, तो गिवन पार्टिकल्स बट एवोगैड्रो नंबर इज नंबर ऑफ मोल्स। अगर ये लाइक एल्युमिनियम क्लोराइड का होता तो यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री 1:3 का मतलब गिवन पार्टिकल्स कितने आने थे, 1/3 इनटू जितने हमारे पास क्लोराइड है इसके पार्टिकल्स थे। वो मैंने वैसे ही बता दिया कि अगर ये क्वेश्चन एल्युमिनियम क्लोराइड में आता तो इस तरह से होता। तो आपके पास मोल्स आ गए, तो आपके पास मोल्स आ गए, तो अब आपके पास क्या आएगा फॉर्मूले में, देखो ना इसको आपने मोलैरिटी में सॉल्व करना है। गिवन मोल्स कितने आ गए 1/8, वॉल्यूम कितना गिवन है, शायद 500 है, वॉल्यूम 500 है, तो ऊपर क्या आ गया 1000 है। तो इसका मतलब न्यूमेरिकल तो सॉल्व हो गया। तो न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व हो गया, ये आ गया +2, तो ये आ गया 1/4, 0.25 मोलर मेरे पास आंसर था। कोई डाउट है कुछ? छोटा सा ट्रिक जो था वो ट्रिक समझ के, तो न्यूमेरिकल सिंपल था। आपको मोलैरिटी निकालनी है, दिस इज क्लोराइड आयंस के पार्टिकल्स, मोलैरिटी किसकी निकालनी है, सॉल्यूशन की। कैल्शियम क्लोराइड के सॉल्यूशन की मोलैरिटी निकालने के लिए कैल्शियम क्लोराइड के मोल्स पता होने चाहिए। तो कैल्शियम क्लोराइड के मोल्स कैसे निकालोगे, मोल्स का फॉर्मूला क्या था, गिवन पार्टिकल्स बट एवोगैड्रो नंबर। किसके मोल्स निकालने हैं, कैल्शियम क्लोराइड के। किसके पार्टिकल्स पता होने चाहिए थे, कैल्शियम क्लोराइड के। तो कैल्शियम क्लोराइड के पार्टिकल्स कितने हैं, ये क्वेश्चन में गिवन नहीं था। हमें पार्टिकल्स किसके गिवन थे, क्लोराइड आयंस के। तो क्लोराइड आयंस के पार्टिकल्स जितने गिवन थे, हमने देखा कि कैल्शियम क्लोराइड और क्लोराइड आयंस की स्टोइकियोमेट्री कांसेप्ट क्या है, स्टोइकियोमेट्री कांसेप्ट क्या है, 1:2। तो अगर ये 2 है तो ये 1 है, तो इसके पार्टिकल्स और इसके पार्टिकल्स की रेशियो हाफ होती है, तो इसका मतलब इसके पार्टिकल्स हाफ हो गए। तो जितने इसके पार्टिकल्स थे उसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड किया तो इसके मोल्स आ गए। मोल्स को मैंने वॉल्यूम के फॉर्मूले में यहाँ पे पुट कर दिया, मोल्स वॉल्यूम 1000, यहाँ मोलैरिटी आ गई। इसका मतलब मैंने वेट नहीं निकाला। अगर आप वेट निकालना चाहते तो वेट निकाल लेते, नंबर ऑफ मोल्स आ गए थे ना आपके पास, नंबर ऑफ मोल्स आ गए, तो वेट कैसे निकालोगे, वेट ऑफ सॉल्यूट का क्या कांसेप्ट है, वेट इज इक्वल टू, देखो जरूरत नहीं है बट चलो फिर भी वेट कैसे निकालना था, जितने मोल्स आ गए उसको मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1/8 मॉलिक्यूलर वेट कितना कैल्शियम क्लोराइड का ऐड करके देखो 40 उसका होता है, क्लोरीन 35.5 * 2 71, 71 और 40 कितना हो गया, ये 111। तो इसका मतलब ये आपके पास वेट ऑफ सॉल्यूट था 111/8। तो अगर न्यूमेरिकल को बच्चा कहता है मेरे को तो ये फॉर्मूला से लगाना है, तो क्या करता वो, ये वो फॉर्मूला क्या लगाता, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना आता 111/8, मॉलिक्यूलर वेट कितना आता 111। तो इसका मतलब 180 आना था, तो ना चलो डायरेक्टली भी कर लेते हैं, ये 1000 और ये कितना आ गया वॉल्यूम 500। तो आंसर तो आपके पास 0.25 ही आना था। मेरी बात समझ लग रही है कि नहीं? तो इसका मतलब मोल्स पता हो तो वेट ऑफ सॉल्यूट आपका तो निकल ही जाना था। समझ लग गया कि नहीं? क्लियर है? तो 500 ml सॉल्यूशन में इतने क्लोराइड आयंस में से आपने कैल्शियम क्लोराइड के पार्टिकल्स निकालने हैं। स्टोइकियोमेट्री कितनी है, जितने पार्टिकल्स इसके हैं उसके पार्टिकल्स इससे हाफ होंगे। इसके पार्टिकल्स अगर आगे उसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करो, उसके मोल्स आगे, मोल्स को यहां पुट करो, वॉल्यूम गिवन था 1000 गिवन था, मोलैरिटी आ जाएगी। कोई स्टूडेंट कहता है कि आपको वेट बताना है कितना आएगा, तो वेट कैसे निकालोगे, मोल्स क्या होता है कि वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, वेट आपको निकालना है तो मोल्स को मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दो, मोल्स 1/8 है, मॉलिक्यूलर वेट गिवन है, इसको सॉल्व करना है, जितना भी आंसर आया। तो ये जो आंसर बनेगा ये आपके पास सॉल्व करते हुए मोलैरिटी का आंसर आएगा। ये दोनों आंसर हमारे पास सेम आ गए। क्लियर है? अब देखो मोलैरिटी आपने सॉल्व कर ली, अब मैंने यहाँ पे लिख दिया, करोगे सॉल्व नॉर्मेलिटी। तो कैल्शियम क्लोराइड में नॉर्मेलिटी कितनी आएगी, सॉल्ट है ना ये, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता था, n * मोलैरिटी कर दूं इसको सॉल्व में। यहाँ पे सॉल्ट है ना कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड सॉल्ट है, सॉल्ट में हमारे पास याद है n फैक्टर क्या होता था, n फैक्टर होता था कैटायन की कितनी वैलेंसी है, कैल्शियम की कितनी वैलेंसी है 2 पॉजिटिव, कितनी बार आ रहा है फॉर्मूले में कैल्शियम 1, टोटल वैलेंसी कितनी आ गई 1,
तो इसका मतलब इसमें n फैक्टर कितना हो गया 2, तो 2 इंटू 0.25, तो इसका मतलब 0.5 ये नॉर्मेलिटी है। ठीक है, अगर मोलैरिटी सॉल्व करना होता तो क्या करते, मोलैरिटी का फॉर्मूला लगा देते। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या था, गिवन वेट, मॉलिक्यूलर वेट, वेट ऑफ सॉल्वेंट और 1000। सॉल्यूट का वेट कितना है, अभी देखो सब कुछ सॉल्व करना पड़ेगा आपको। अब ये न्यूमेरिकल में था नहीं, बट अब जब मैंने लिख दिया तो थोड़ी सी एफर्ट कर दें, थोड़ी सी एफर्ट कर दें। सॉल्यूट का कितना वेट है, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है, ये आपने निकाला था अभी ना, 111/8। तो ये कितना आ गया अप्रोक्सीमेटली 30 समथिंग आ गया, 13.8 ग्राम आ गया अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो ये वेट ऑफ सॉल्यूट आ गया। वेट ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालोगे, वेट ऑफ सॉल्यूशन आपको वॉल्यूम इनटू डेंसिटी से निकलता है। वॉल्यूम कितना है 500, डेंसिटी कितनी दे रखी है क्वेश्चन में 1.2, तो ये शायद 12×600 ग्राम हो गया। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकलेगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट, तो ये कितना आ गया 600 माइनस 13.8। ये आपके पास सॉल्व करके कितना आ गया वो आंसर निकालो। ठीक है, तो ये आपके पास वेट ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा, ये आपके पास वेट ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा, ये आपके पास मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा। तो मोलैरिटी भी मैंने निकाली थी। तो न्यूमेरिकल कहां से कहां चला गया हमारे पास, देखो हमें दिए थे 500 ml सॉल्यूशन था, डेंसिटी गिवन थी, वॉल्यूम और डेंसिटी से वेट ऑफ सॉल्यूशन निकल जाता है। वेट ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालते हैं, ये किसके पार्टिकल्स गिवन थे, क्लोराइड के। तो क्लोराइड के पार्टिकल्स से स्टोइकियोमेट्री 1/2 करते हुए कैल्शियम क्लोराइड के पार्टिकल्स, कैल्शियम क्लोराइड के पार्टिकल्स को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड किया मोल्स, मोल्स को मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दिया। वेट ऑफ सॉल्यूट एक ही बात है, मोलैरिटी निकल गई, नॉर्मेलिटी भी निकल गई। मोलैरिटी के लिए मेरे को वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए था, वेट ऑफ सॉल्वेंट के लिए वेट ऑफ सॉल्यूट पता है, यस। वेट ऑफ सॉल्यूशन पता है, यस। माइनस कर दोगे सॉल्वेंट का वेट आ जाएगा, यस। तो तीनों चीजें आ गई, तो मोलैरिटी तो आई ना। एक बार मोलैरिटी आ गई, यहां पुट कर दो तो मोल फ्रैक्शन भी तो आ जाएगी। मेरे को लगता है मैंने समझा दिया अच्छी तरह से, आपके पास सब कुछ लिखा हुआ है। कोई डाउट आ रहा है आपके दिमाग में फिर भी, तो एक बार आप गो थ्रू करो, फिर भी कुछ चीज नहीं समझ लगी। ट्रिक है छोटा सा कि इसके पार्टिकल्स दिए हैं, कैल्शियम क्लोराइड के पार्टिकल्स चाहिए थे, दोनों की रेशियो से पता चलता है कि इसके पार्टिकल इसके पार्टिकल रेशियो 1/2 है। तो कैल्शियम क्लोराइड के पार्टिकल्स को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड किया तो उसके मोल्स आ गए, मोल से हमारा सारा न्यूमेरिकल्स निकलता है। मोल से वेट कैसे निकल सकता था, वेट पता है, वेट निकालना है, मोल्स पता है, मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करो, ये वेट ऑफ सॉल्यूट आ गया। वेट ऑफ सॉल्यूट पता चल गया, डेंसिटी और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता था, यहां से वेट ऑफ सॉल्यूशन आ गया, वॉल्यूम और डेंसिटी से वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूशन में से सॉल्यूट माइनस किया तो सॉल्वेंट का वेट, सॉल्वेंट का वेट पुट किया, सॉल्यूट का वेट पुट किया, मॉलिक्यूलर वेट पुट किया, तो मोलैरिटी आ जाएगी। तो मैंने 5th तक पहुंच गया। चलिए आगे, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे। थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखना, इंटरेस्ट आपका तब आएगा जब आप न्यूमेरिकल्स खुद सॉल्व करोगे। तो अभी तो मैं सॉल्व कर रहा हूं, मेरे साथ साथ आप प्रैक्टिस करो, फॉर्मूले आपको आते हो, कैलकुलेशंस करने की जरूरत है, बाकी न्यूमेरिकल्स निकल जाते हैं। सिर्फ एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन कि हर बच्चे को फॉर्मूले आते हैं कि नहीं आते। फॉर्मूले कब आएंगे, जब प्रैक्टिस करोगे। ये नहीं कि फॉर्मूले याद कर लिए न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे, न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे, बट कहीं पे जो छोटे छोटे ट्रिक्स हैं वो ट्रिक्स भी तो पता होनी चाहिए ना, वो तो प्रैक्टिस ही है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन सिंपल है। शुगर सिरप, इसका मतलब शुगर का एक सॉल्यूशन है, उसका वेट दिया हुआ है, सॉल्यूशन का वेट दिया हुआ है, उस सॉल्यूशन में से सॉल्यूट कितना है 34.2। तो शुगर कितनी है, शुगर के सॉल्यूशन में, तो शुगर का वेट गिवन है, शुगर के सॉल्यूशन का वेट गिवन है। तो शुगर मतलब सॉल्यूट का वेट पता है, सॉल्यूशन का वेट पता है, दोनों को माइनस करो, सॉल्वेंट का वेट आ जाएगा। तो हमें निकालना क्या है, मोलल मतलब मोलैरिटी निकालनी है। तो मोलैरिटी का मतलब
गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट, और ये क्या आ गया 1000। आपके पास गिवन क्या है, सॉल्यूट का वेट देखो गिवन है 34.2 ग्राम्स, सॉल्यूशन का वेट पता है देखो 200 कितना गिवन है 214.2 ग्राम्स। ये शुगर सिरप होगी ना, शुगर का सॉल्यूशन को सिरप भी बोलते हैं, शुगर सिरप एंड दिस इज शुगर। ये सुक्रोज ही दिया हुआ है शायद क्वेश्चन में, C12H22O11। ठीक है, तो सॉल्यूट का वेट पता है, सॉल्यूशन का वेट पता है, न्यूमेरिकल तो सिंपल है, फिर सॉल्वेंट का वेट ही निकालना है। सॉल्यूशन के वेट में से सॉल्यूट का वेट माइनस किया तो 214 माइनस 4 डिवाइडेड दिस, तो ये अप्रोक्सीमेटली शायद 180 ग्राम ही आ गया। तो मोलैरिटी क्या आएगी, अब फॉर्मूला में को लिखा ही हुआ था ऊपर, सॉल्यूट का वेट कितना है 34.2, इसका मॉलिक्यूलर वेट याद रखो 342 होता है, इसका मॉलिक्यूलर वेट 342। सॉल्वेंट का वेट कितना गिवन है 180, पर कितना आ गया 1000, इसको सॉल्व करके आपका आंसर बन जाएगा, तो ये आ गया 10/18। ठीक है, तो ये आपके पास सॉल्यूशन की मोलैरिटी, ये तो सिंपल था, इसमें तो कुछ भी नहीं था। सॉल्यूशन का वेट पता है, सॉल्यूट का वेट पता है, सॉल्वेंट का वेट निकालो, सॉल्वेंट के वेट से मोलैरिटी निकल जाएगी। मोलैरिटी के बाद क्या रह गया, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाना है आपको, शॉर्टकट की कौन सा वाला, तो ये 5/9, ये 5/9, 55.5 ये लगाना है, ये लगा लो, और दिस इज गिवन वेट, मॉलिक्यूलर वेट, ये सॉल्व करना पड़ता है ज्यादा, कैलकुलेशन तो आप ही कर रहे हो, इसका मतलब सॉल्व करो। वेट ऑफ सॉल्यूट पता है, मॉलिक्यूलर वेट सॉल्यूट पता है, वेट ऑफ सॉल्वेंट पता है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट पता है, 18 होता है पानी का, सब कुछ पता है क्वेश्चन में। तो वेट ऑफ सॉल्यूट 34.2, मॉलिक्यूलर वेट 342, 34.2 डिवाइडेड बाय 342। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना गिवन है क्वेश्चन में 180, 180/18, तो ये कितना आ गया 0.1, ये 10 और ये 0.1, तो 0.1 और 10.1, इसको सॉल्व करके जो आएगा वो मोल फ्रैक्शन आएगी, वही आंसर यहाँ से आएगा। तो इसका मतलब आप सिर्फ इसकी कैलकुलेशन से, तो सिंपल था ना, ये तो हो जाएगा, 6 तक हो गया आपके पास। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 मैंने आप कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले नहीं ले लो इसको। तो क्वेश्चन नंबर 6 तक हम पहुंच गए, 6 के बाद मैं 7 और 8 पे आ रहा हूं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 पे क्या करते हैं फिर, तो इस टॉपिक के ना न्यूमेरिकल्स, हर टॉपिक में अपने डिफरेंट फॉर्मूलेज होंगे, जितने फॉर्मूले बच्चा पढ़ता जाएगा उस टॉपिक के न्यूमेरिकल्स आ गए, तो अगले टॉपिक के न्यूमेरिकल्स का लिंक इसके साथ है। तो ये टॉपिक जो है ना, हर टॉपिक में आगे चैप्टर यूज होगा, तो इसके फॉर्मूले जिसको आते हैं वो अगले के फॉर्मूले बड़े आराम से रिलेट कर पाएगा। तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट भी है और ये आना जरूरी है, क्योंकि इसी को आगे हमने बेस बनाना है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, क्या चाहिए, क्या हमें चाहिए क्वेश्चन में मोलैरिटी। ठीक है, हमें गिवन क्या है, मोलैरिटी में क्या चाहिए होता है, मोलैरिटी में हमें चाहिए होता है वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट और 1000। तो एक ना मैं कोशिश क्या करता हूँ कि क्वेश्चन पढ़ते हुए पहले फॉर्मूला लिख लेता हूँ, फॉर्मूले में क्या क्या चीजें गिवन है, क्या चीज अननोन है, उससे मेरा आंसर थोड़ा सिंपल हो जाता है। तो मेरा तरीका इस तरह से करने का, कोई भी न्यूमेरिकल दिया हो तो पहले मैं फॉर्मूला चुन लूंगा, फॉर्मूले में देखो क्वेश्चन में क्या क्या चीज मिल रही है वो तो लिखे पहले। आपको चाहिए क्या, आपको मोलैरिटी में सॉल्यूट का वेट चाहिए, कंपाउंड का नाम दिया हो तो मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा, और सॉल्वेंट का वेट चाहिए। मेरे को दो चीजें चाहिए क्वेश्चन में। मेरे को दिया है सॉल्युबिलिटी ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड 8 वाटर मॉलिक्यूल्स, ये मेरा कंपाउंड है। तो इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट निकालना पड़ेगा। इसका मेरे को 5.6 ग्राम है 100 ग्राम पानी में, इसका मतलब इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी है 5.6 ग्राम्स इन 100 ग्राम्स। तो 5.6 क्या हो गया, 5.6 हो गया मेरे पास इसका मॉलिक्यूलर वेट। तो 5.6 अगर इसका मॉलिक्यूलर वेट है तो इसका मतलब 5.6 ग्राम्स इसका मॉलिक्यूलर वेट, ये आ गया मेरे पास वेट ऑफ सॉल्यूट आ गया।
ये दिया हुआ है 5.6। मॉलिक्यूलर वेट आप निकाल लो इसका। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है 100, ऊपर क्या आ गया 1000। तो मैं मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालता हूं, बेरियम हाइड्रोक्साइड डॉट 8 वाटर मॉलिक्यूल्स। बेरियम का शेयर होता है 137, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 और 1 17, 17 into 2 और ये हो गया 8 into 18। इसको ऐड करके निकाल लोगे ना आप, तो मॉलिक्यूलर वेट आप निकाल लेना। 137 इसका हो गया, 34 इसका हो गया, 18 8 से कितना हो गया 18 8 is 144। तो इसको प्लस कर लो, तो 137 प्लस 34 प्लस 144, तो ये आ गया अप्रोक्सीमेट 315 हो गया शायद। तो ये मैं यहाँ पे पुट कर दूं 4 3 7 3 10 देखिए 315। तो इसका मतलब कैलकुलेशन ही रह गया, करना क्या, तो इसका मतलब आपके पास कैलकुलेशन ही रहेगी ना। तो यहाँ तक तो मैं पहुंच गया। तो मेरे पास सॉल्यूट का वेट गिवन था, सॉल्वेंट का वेट गिवन था। सॉल्यूट का वेट, सॉल्वेंट का वेट, दोनों के वेट्स पता है, मॉलिक्यूलर वेट मैंने निकाल दिया। तो ये मेरे पास यहाँ पे मोलैरिटी कंपाउंड की आ गई। अब क्वेश्चन में देखो व्हाट इज मोलैरिटी ऑफ कंपाउंड दिया है कि उसके आयंस की मोलैरिटी दी है। क्वेश्चन में गिवन है उसके आयंस की मोलैरिटी, मतलब हाइड्रोक्साइड आयंस की मोलैरिटी निकालनी है। मेरे को कंपाउंड की मोलैरिटी नहीं निकालनी, मेरे को मोलैरिटी निकालनी है हाइड्रोक्साइड आयंस की। वो कैसे निकालोगे, इस कंपाउंड में देखो कितनी बार हाइड्रोक्साइड आयन आ रहा है, 2 बार। इसका मतलब जितनी इसकी मोलैरिटी आएगी, इसको सॉल्व करके सपोज x आया, जितनी मोलैरिटी आई उसको x से मल्टीप्लाई करता हूं, उसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, क्योंकि इस कंपाउंड में बेरियम 1 बार आता है, हाइड्रोक्साइड 2 बार आ रहा है। जितनी ये मोलैरिटी आई सॉल्व करके उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना, ये इसके आयन की मोलैरिटी है। ये चीज क्लियर है। तो मेरे को कंपाउंड की मोलैरिटी निकालनी, फॉर्मूले से कंपाउंड की मोलैरिटी आई, तो मेरे को आयंस की मोलैरिटी निकालनी है। तो आयंस की मोलैरिटी के लिए जितनी बार वो आयन फॉर्मूले में आएगा उसको उससे मल्टीप्लाई करना था। गॉट इट? ये तो सब था, ठीक है। चलिए आगे लिख लिया। अब मैं करता हूं 8th न्यूमेरिकल क्या है। अब 8th न्यूमेरिकल क्या है, 8th न्यूमेरिकल में 8th न्यूमेरिकल की वर्डिंग पढ़े। डेंसिटी ऑफ 3 मोलर सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन इज 1.25 ग्राम पर ml। तो 3 मोलर सोडियम थायोसल्फेट की डेंसिटी गिवन है, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन और परसेंटेज बाय वेट निकालना है। गिवन क्या है क्वेश्चन में, 3 मोलर सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन जिसकी डेंसिटी 1.25 ग्राम पर ml, ये क्वेश्चन में गिवन है। 3 मोलर सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन और डेंसिटी सर इतना ही गिवन है। निकालना क्या है, मोलैरिटी। मोलैरिटी निकालनी है, तो जो निकालना है मैं उसका फॉर्मूला लिख लूं, वेट, मॉलिक्यूलर वेट और वेट ऑफ सॉल्वेंट और 1000, ठीक है। अब आपको याद है किसी टाइम पे हमने पता क्या कहा था कि जब भी क्वेश्चन में मोलैरिटी गिवन हो, 3 मोलर का मतलब हो गया 3 मोल्स 1 लीटर में 1000 ml में। 3 मोलर का ये मतलब होता है 3 मोल्स 1000 ml में। वेट ऑफ सॉल्यूट का मतलब क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना आएगा, 1 मोल हो तो 1 मोल का वेट होता है मोलर मास, ग्राम मोलर मास। 2 मोल्स का 2 into मोलर मास, 3 मोल्स का 3 into मोलर मास। जितनी मोलैरिटी उतने मोल्स, तो मोलैरिटी और मॉलिक्यूलर वेट को मल्टीप्लाई करो तो वेट ऑफ सॉल्यूट का, ये बताया था ना शॉर्टकट फॉर्मूला। वेट ऑफ सॉल्यूट क्या हो गया, मोलैरिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है इसका ऐड करके देखना, 23 into 2 32 into 2 16 into 3 158, ये आ गया 474 ग्राम्स। पहली चीज पता चल गई। मॉलिक्यूलर वेट तो वैसे ही पता है, मॉलिक्यूलर वेट सॉल्यूट का 158 पता ही है। वेट ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालोगे, सॉल्यूशन के वेट में से सॉल्यूट का वेट माइनस करोगे। सॉल्यूशन का वेट तो पता नहीं है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी से वेट ऑफ सॉल्यूट। तो वॉल्यूम कितना दिया होता है, मोलैरिटी में वॉल्यूम कितना दिया होता है हमेशा 1000,
डेंसिटी कितनी आ गई 1.25, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है 474, तो 1250474 ये 776 ग्राम वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो वेट ऑफ सॉल्यूट भी आ गया, वेट ऑफ सॉल्वेंट भी आ गया। अब मोलैरिटी क्या आ जाएगी, वेट ऑफ सॉल्यूट 474, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट 158, वेट ऑफ सॉल्वेंट 776 और ऊपर 1000, ये तो 3 जाना था, तो ये 3000 डिवाइडेड बाय 776, तो ये आ गया आपके पास अप्रोक्सीमेटली 3.83 क्रॉस चेक प्लीज करिए। तो ये मोलैरिटी आ गई मेरे पास कंपाउंड की आ गई। अगर क्वेश्चन में कहते हैं कि मोलैरिटी आयंस की निकालो तो कोई आयन कह देते, सोडियम आयन की मोलैरिटी कितनी आनी थी, जितनी इसकी मोलैरिटी आई उसको किससे मल्टीप्लाई करो, सोडियम कितनी बार आ रहा है फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में सोडियम कितनी बार आ रहा है 2 बार, तो इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई करके, तो ये आ गया 7.66। तो इसका मतलब ये पूछा नहीं है, बट क्योंकि हमने ऊपर के क्वेश्चन में किया था ना आयंस की मोलैरिटी, तो मेरे को लगा कि आयंस की मोलैरिटी एक बार फिर से इसके बाद, तो सोडियम आयन की मोलैरिटी उसकी मोलैरिटी कंपाउंड की निकालो, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आ जाएगा। ये तो थायोसल्फेट आयन तो एक ही बार है, इसका मतलब इसकी मोलैरिटी कितनी आएगी, मोलैरिटी ऑफ थायोसल्फेट आयन कितनी आ गई, दिस इज 1 into 3.83, क्योंकि वो एक ही बार आ रहा है 3.83 मोल। ठीक है, मोलैरिटी से मोलैरिटी निकालनी, कोई बच्चा कहेगा सर इतना लंबा करवा दिया, तो कोई बात नहीं भाई, छोटा भी करवा देते हैं। क्या था शॉर्टकट 1000 m 1000 d m into mb, तो आप इस तरह से तो कर सकते थे, यहाँ पे 3 पुट करना है, यहाँ पे 1.25 पुट करना है, यहाँ पे 3 पुट करना है, यहाँ पे 158 पुट करना है। ये मोलैरिटी है, ये डेंसिटी है, ये मॉलिक्यूलर वेट है, तो आपका इनडायरेक्टली इस तरह से भी निकाल सकते हैं, बट ये ऑब्जेक्टिव में है, सब्जेक्टिव में तो भाई सॉल्व करना पड़ता है। गॉट इट? फिर अब लेके 2 पार्ट सॉल्व। सेकंड पार्ट में क्या है, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन निकालनी है तो मोलैरिटी पता है, तो मैं यहाँ पे शॉर्टकट लगाना, ये फॉर्मूला पूरा अच्छा लगता है, शॉर्टकट लगा देता हूँ इसमें। तो कितनी मोलैरिटी है 3.83, कितनी मोलैरिटी है 3.83 प्लस 55.5, तो ये आप सॉल्व प्लीज कर दिया, कैलकुलेशन में टाइम लगेगा। तो सेकंड पार्ट भी हो गया। थर्ड पार्ट क्या आ गया, परसेंटेज निकालनी है आपकी। परसेंटेज किसकी निकालनी है, सॉल्यूट की। परसेंटेज कैसे निकालते हैं, जिसकी परसेंटेज निकालनी है उसके वेट को टोटल वेट से डिवाइड कर दो इनटू 100, तो आपके मार्क्स बटा टोटल मार्क्स इनटू 100। परसेंटेज किसकी निकालनी है, सॉल्यूट की, तो सॉल्यूट के मार्क्स ऊपर टोटल मार्क्स सॉल्यूशन के इनटू 100। अब यहां से ढूंढो सॉल्यूट के कितने मार्क्स हैं, सॉल्यूट के कितने मार्क्स हैं 474, सॉल्यूशन के कितने मार्क्स हैं, सॉल्यूशन के कितने मार्क्स हैं, ये इस वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, तो ये आप सॉल्व कर लेना। तो यहां तक मैंने ना कुछ न्यूमेरिकल्स तो आपको ट्राई करवा दिए। 3 मोलर का मतलब 3 मोल्स 1 लीटर में, 3 मोल्स का मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट, जितनी मोलैरिटी उसको मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करो, वेट ऑफ सॉल्यूट आ गया, मॉलिक्यूलर वेट बचा गया। वेट ऑफ सॉल्वेंट कैसे, सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट, सॉल्यूशन का वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है, वॉल्यूम मोलैरिटी में दिया ही होता है 1 लीटर 1000, डेंसिटी वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट का वेट पता चल गया, सॉल्यूट का वेट पता चल गया, सॉल्वेंट सॉल्यूशन, 3 चीजें तो निकालनी थी मेरे को। सॉल्यूशन का वेट पता है, सॉल्यूशन का वेट पता है, सॉल्यूट का वेट पता है, सॉल्वेंट का वेट निकाल दिया। अब तो जहां मर्जी जाओ करके निकल ही जाएगा। शॉर्टकट देखो, समझ लग गया। मोलैरिटी में हमेशा वेट ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालते हैं, ये चीज याद रखनी चाहिए। वेट ऑफ सॉल्यूट निकलता है मोलैरिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट से, वेट ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट, सॉल्यूशन वॉल्यूम इनटू डेंसिटी से निकलता है। वॉल्यूम हमेशा 1 लीटर गिवन ही होती है, 1 लीटर इनटू डेंसिटी, तो ये 776। तो ये आपका ये फर्स्ट पार्ट है, मैंने सॉल्व इस तरह से करा, उसके बाद तो फॉर्मूले लगा के बेटा, ठीक है। तो यहां तक आप ऐसे करो, तो यहां तक आप एक बार करो सॉल्व,
एक असाइनमेंट हम देंगे उसके बाद, तो बाकी फिर इसके ना नेक्स्ट टाइम पे डिस्कस करते हैं। तो असाइनमेंट